गायत्री विद्या का प्रतीकोपासना है। क्रम मुक्ति का साधन श्रेष्ठ होने से विशेष विचार जैसे मधु विद्या में वैसे इसमें भी चल रहा है। ब्रह्म सूत्र में भी इस पर बड़ा विचार किया। यह गायत्री शब्द से किसी छंद विशेष की व्याख्या हो रही है, ऐसे करके लोगों ने कहा। पूर्व पक्ष तो सिद्धांत ने कहा नहीं, गायत्री शब्द से यहाँ गायत्री उपाधिक ब्रह्म को ही लेना है, क्योंकि बहुत कुछ यहाँ पर सादृश्यता है कि जैसे अभी कहा इदम सर्वम भूतम गायत्री च त्रायते च, समस्त भूतों को शब्दों द्वारा गान करना और रक्षा है, सारी चीजें अधिष्ठान भूत ब्रह्म के अलावा और दूसरे में सामर्थ्य नहीं है। इसलिए गायत्री उपाधिक ब्रह्म उपासना ही समझनी चाहिए। उसमें भी 6 विधा बता रहे हैं, और पहला 2 हो चुका है, वाक और भूत। गायत्री वाइदम सर्वम भूतम इदम इदम किंच वाक वही गायत्री, इदम सर्वम भूतम ये भी कर, वाक और भूत 2 का विचार हो चुका है। अब पृथ्वी, शरीर, हृदय और प्राण ये 4 बाकी हैं, जिन भेदों से विशिष्ट षड्विधा गायत्री उपाधिक ब्रह्म का अनुचिंतन करने की उपासना आरंभ हुआ है। इसलिए गायत्री अवच्छिन्नम तो उपासना गायत्री अवच्छिन्न ब्रह्म की उपासना के लिए दूसरा जो स्वरूप है उसका कथन करने जा रहे हैं। या वैसा गायत्री इवं वावसा या यम पृथ्वी अस्या गंगेदं सर्वं भूतं प्रतिष्ठितम् एतामेव नातिशीयते। या वैसा एवं लक्षणा सर्वभूत रूपा गायत्री वह जो पूर्वोक्त सर्वभूत स्वरूपा जो गायत्री है, यम वावसा वह यही है। क्या है वो यही है का मतलब वही है जो पृथ्वी है, वही गायत्री। क्यों? अस्याम इदगम सर्वं भूतम प्रतिष्ठितम, क्योंकि अस्याम पृथ्व्यात्मक गायत्र्याम एवं इदम सर्वं भूतम प्रतिष्ठितम, समस्त भूत प्रतिष्ठित है। एतामेव नातिशीयते, इस पृथ्वी का अतिक्रमण करके कोई नहीं रह सकता। पृथ्वी रूपी अधिष्ठान को छोड़ दे, कोई भी जीव जंतु अपना स्वकर्म फल भोग भी नहीं कर सकता है। नवीन कर्म उपासना आदि द्वारा यह लोग परलोक आदि सदगतियों को प्राप्त करना तो असंभव ही है। इसलिए अनेक शास्त्रों में, श्रुति स्मृति पुराणों में कहा गया भाई पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए सभी देवता लोग भी तरसते हैं। इसलिए कहा गया कि पृथ्वी एक ऐसा अधिष्ठान है जहाँ रहकर व्यक्ति अपने पुण्य पाप सकल कर्मों का उपभोग करता है, ऐसी बात नहीं, किंतु चतुर्थ पुरुषार्थ का शुभ अवसर यही प्राप्त होता है। उसमें भी मनुष्य शरीर हो तो कहना ही क्या है। अतः उपासना में कहा गया गायत्री दृष्टिया ये पृथ्वी को भी ग्रहण करना, पृथ्वी गायत्री है। भाष्यकार कहते हैं अस्ति वाच सर्वदात्मकत्वम तद्वाचकत्वात् वाच्य से च वाचकातिरेकेण अनिरूपणात्। टीका का पहला पंक्ति सर्वभूतात्मक के वाणी है, शब्दमयी है सारा संसार। वाचारम्भणम विकारुणामधेयम है ये नहीं, समस्त जो विकार नामधेय जितने भी संसार में व्यवहार कर रहे हैं जैसे शब्दमयी व्यवहार है, शब्दमयी जगत है। और वह वाक जो सर्वभूतात्मक ही है, जो अभिधान और अभिधेय को अभेद करता हुआ कर दिया। तद्वाचकत्वात्, क्योंकि वस्तुओं का वाचक है, और वाच्य का वाच्य से वाचकातिरेकेण अनिरूपणात्, जो वाच्यभूत वस्तु है वो वाचक वस्तु से भिन्न कभी भी आप निरूपण ही नहीं कर सकते। अतएव जो है वाग भूता यह समस्त भूत है, गायत्री वाग रूपा है, और सर्वभूतात्मिका यह गायत्री है। सर्वभूतात्मिका इत्युक्तम, ये पहली जो है खंड में पहला छंदों में कह दिया। इस खंड के पहले छंदों में वाग भूता जो गायत्री है वह सर्वभूतात्मिका भी है, इस तरह से कह दिया गया है। इस समझ के तीसरी जो विधा है पृथ्वी रूपा गायत्री का वर्णन करने, वाग रूपा गायत्री सर्वभूतात्मिका गायत्री ये कह दिया गया। ये सर्वभूतात्मिका जो गायत्री है वागरूपा गायत्री में ही प्रतिष्ठित है। और वह जो वागरूपा गायत्री भी किसे प्रतिष्ठित है? पृथ्वी में प्रतिष्ठित।
इधर उत्तर उत्तर प्रतिष्ठा रूपा है, जिसके कारण समस्त प्राणी, समस्त जीव, समस्त भूत जो है अपना सकल पदार्थों को और वह अपना शब्द रूप को और शब्द पृथ्वी रूप को त्याग कर नहीं रहता। इसी बात को भाष्यकार और विस्तार से समझा रहे हैं। या वैसा एवं लक्षण, या वैसा वह यह जो और एवं लक्षण पूर्वोक्त रूपा सर्वभूत रूपा गायत्री, सर्वभूतात्मिक का जो गायत्री है, जो वाग रूपा थी उसको सर्वभूत रूपा भी कह दिया गया था। वह सर्वभूतात्मिक वाग रूपा जो गायत्री है, यम वावसा या यम पृथ्वी, वही है यह जो यह पृथ्वी है। कथम पूर्व पृथ्वी गायत्री थी, अरे इस पृथ्वी को अपने गायत्री शब्द के साथ तादात्म्य करता हुआ अर्थकृत अभेद का संकेत अपने कैसे कर दिया। उच्चते सर्वभूत संबंधा, सकल भूतों के साथ संबंध यहाँ पर भी प्रतीत होता है। कथम का सर्वभूत संबंध, किस प्रकार सर्व भूतों का पृथ्वी के साथ संबंध है, क्योंकि अस्याम ही पृथिव्याम यस्मा सर्व स्थावर जंगम च भूतम प्रतिष्ठितम, क्योंकि इस पृथ्वी रूपा गायत्री में ही यह समस्त स्थावर जंगम रूपा भूतात्मक जगत प्रतिष्ठित है। केवल प्रतिष्ठित है नहीं, एकमेव पृथ्वी नातिश्यते नाति वर्तते इत्यतः, क्योंकि इस पृथ्वी को अतिवर्तन करके अतिक्रमण करके कोई भी टिकता नहीं है। यथा गान त्राणाभ्याम भूत संबंधो गायत्र्या एवं भूत प्रतिष्ठान में भी भूत संबद्धा पृथ्वी, जैसे पूर्व में आपने देखा था, गान शब्दोच्चारण के द्वारा और त्राण जो है रक्षा के द्वारा, जिस प्रकार से सर्वभूत संबंध गायत्री का साथ अपने चरण में जोड़ा था, इसी प्रकार से सकल भूतों को प्रतिष्ठा होने के कारण से भी भूतों के साथ संबद्ध यह पृथ्वी है। अतः पृथ्वी और गायत्री समान हो गया। गानात् त्राणात् सर्वभूत संबंध थी गायत्री, इसी प्रकार सर्वभूत प्रतिष्ठान सर्वभूत संबंधी कौन है, पृथ्वी है। सर्वभूत संबंधित सादृश्यता को लेता हुआ पृथ्वी और गायत्री भेद हो गया। अतो गायत्री पृथ्वी, इसलिए गायत्री ही पृथ्वी है। या वैसा पृथ्वी यम वावसा यदम अस्मिन् पुरुषे शरीरम अस्मिन् में प्राणः प्रतिष्ठिता एतदेव नाक्षीयन्ते। इसके बाद प्राण, पृथ्वी के बाद आता है प्राण। या वैसा पृथ्वी, वह यह जो पृथ्वी है, यम वावसा यदम अस्मिन् पुरुषे शरीरम, पहले शरीर ले, शरीर पहले बाद प्राण। यम वावसा यही है वह जो वह यह पुरुष में विद्यमान जो शरीरम, अर्थात पुरुष विद्यमान का तात्पर्य क्या, कार्य कारण संघात, कार्य कारणात्मक जो करणात्मक जो संघात है, वह संघात जिसमें जीवित रहता है, उस शरीर का नाम जो है शरीर शब्द से लेना यहाँ पर वही गायत्री है। क्यों इसको कह दिया, क्योंकि सकल प्राणों की प्रतिष्ठा इसी में। यदि शरीर ना हो, शरीर मर गया, तब कब कहते हो शरीर मर गया, जब सारे प्राण पंखुड़ी से उड़ गए, प्राण नहीं रह गए। सर्व प्राण संबंधित जैसे गाना त्राणा सर्ववाक् संबंधी गायत्री, सर्व प्रतिष्ठान सर्वभूत संबंधी गायत्री, इसे सर्व प्राण प्रतिष्ठानात जो है शरीर भी गायत्री है। ये कार्य सर्व प्राण प्रतिष्ठान से प्राण को भी यहां पर ले लेना, जैसे पहले सर्वभूत प्रतिष्ठान सर्वभूतों रूपा गायत्री थी, तो सर्व प्राण रूपा भी गायत्री। भी यहाँ पर 6 पर्याय हैं, उनमें से 4 के लिए मंत्र है और बाकी तो इसमें छिपा हुआ है। पहले में जैसा आपने देखा भूत, वाक के साथ भूत भी है, यहाँ शरीर के साथ प्राण, और बीच में वहां पृथ्वी थी, अगले में हृदय। वाक, भूत, पृथ्वी, शरीर, प्राण और हृदय। या वैसा पृथ्वी यम वावसा इसलिए कह दिया, वह यह जो पृथ्वी है, पृथ्वी रूपा गायत्री है, वो यही है जो यह अस्मिन पुरुषे शरीरम, इस पुरुष में जो शरीर है। इस पुरुष में शरीर का तात्पर्य है यह पुरुष जिसमें जीवित रहता हुआ विद्यमान अनुभव होता है कि यह अविद्यमान है, यह जीवित है, ऐसा जिसमें रहने पर अनुभव होता है, उसका नाम शरीर है। अस्मिन इमे प्राणः प्रतिष्ठिता, और यह पृथ्वी आत्मक शरीर में ही, पार्थिव भी है, पृथ्वी आत्मक शरीर भी है ना,
पार्थिव शरीर में जब प्रतिष्ठित होने से जो है प्रतिष्ठिता एक देवनातिशीयंत है, और इसको वो कभी अतिक्रमण इसलिए नहीं करते। यद्वै तत्पुरुष है भाष्य क्या वैसा पृथ्वी गायत्री, वह यह जो पृथ्वी है पृथ्वी आत्मिका जो गायत्री यम वसा वही है यह, इदम एव तत् यही है वह। कौन सा है वो? किम तत् ये इदम अस्मिन पुरुष है, वह है जो इस पुरुष में अनुभव हो रहा है। क्या पुरुष में अनुभव हो रहा है? कार्यकरण संघात है। पुरुष से लेना कार्यकरण संघात, वो कार्यकरण संघात भी है ऐसे पढ़ा हुआ नहीं, जीवती जीवित रहते हुए सजीव संघात में, जो भूत और इंद्रियों के सजीव संघात, जीवित संघात। शरीरम पार्थिव, पृथ्वी का शरीर को क्यों लाया आपने? फिर शरीर भी पृथ्वी प्रधान है, भी पांच भौतिक है, इसमें कोई संशय नहीं है, पांच भौतिक है, लेकिन शरीर में पृथ्वी प्रधान है, यानी जल आदि गौण है। पांच भौतिक में कार्यों में से इसको पार्थिव कार्य कहते हैं ना। असमुदाय शरीरम प्रतिलोक प्रसिद्धम नैयायिक आदि लोग भी स्वीकार करते हैं, या नहीं? तो इसलिए शरीर को पृथ्वी प्रधान माना गया, अतः पार्थिवता पृथ्वी के अनंतर शरीर को उपाधि को लिया। खत्म शरीर से गायत्रित्व, शरीर के अंदर गायत्रित्व कैसे आ गया? उसके बारे में कहते अस्मिन् हि इमे प्राणाः, अस्मिन् शरीरे हि इमे प्राणाः भूत शब्दवाच्याः, जो भूत शब्दवाच्य प्राण है ये प्रतिष्ठित है। अतः पृथ्वीवाद भूत शब्दवाच्य प्राण प्रतिष्ठानात्, पृथ्वी के सदृश भूत शब्दवाच्य बुद्धा प्राणों का प्रतिष्ठान होने के कारण से, अधिष्ठान होने के कारण से ये शरीरम एव गायत्री, ये शरीर ही गायत्री है समझो। एतदेव यस्मात् शरीरं न तिष्ठन्ति प्राणाः, इसीलिए ही तो इस शरीर को ये प्राण अतिक्रमण करके नहीं रहते। यत् वैदत् पुरुषे शरीरम इदं वा तत् ये इदम् अस्मिन् अन्तःपुरुषे हृदयम् अस्मिन् में प्राणः प्रतिष्ठिता एतदेव नातिशीयन्ते। यत् वैदत् पुरुषे शरीरम, वह जो पुरुष में शरीर कहा गया था, तदिदं वावा ये इदम् अस्मिन् अन्तःपुरुषे हृदयम्, वह शरीर में जो है ना स्वरूपा गायत्री भी वही यही है जो इस पुरुष के मध्यवर्ती हृदय कमल है। वह यह जो कार्यकरण संघात सजीव कार्यकरण संघात आत्मिक का जो शरीर है वह यही है जो यह इस शरीर के भीतर विद्यमान शरीर अंत पुरुष शरीरात्मक पुरुष के भीतर विद्यमान जो हृदय कमल है। क्यों उसको ले रहे हो? क्योंकि अस्मिनी में प्राणा प्रतिष्ठिता, वास्तव इस हृदय कमल में ही ये समस्त इंद्रियां स्वप्न सुषुप्ति आदि काल में प्रतिष्ठित होते हैं। अस्मिनी में प्रतिष्ठिता कहते क्योंकि जो है इसमें ये सारे के सारे प्राण देवनादिश्यंत है और इसको कोई अतिक्रमण नहीं करता। भाष्य यद वै तत्पुरुषे शरीरम, वह जो सजीव कार्यकरण संघात आत्मक शरीर है वह गायत्री है। ये कहा गया था इदम वा वदत, तारस गायत्रात्मक शरीर क्या है? वो यही है। कौन है वो? इदम यस्मिन् अंतर मध्य पुरुष, वह जो अस्मिन पुरुष, यह जो शरीरात्मक पुरुष के मध्य, अंत में मध्य में विद्यमान क्या? मैंने हृदय पुंडरीकाख्यम, हृदय कमल है, गायत्री कोई गायत्री खत्म क्या? इसमें गायत्री तो कहाँ से आ गया है? सर्वभूत संबंधित तो आना चाहिए ना। सर्वभूत संबंधित जब तक नहीं है तब तक गायत्रित्व नहीं, गायत्रित्व नहीं तो ब्रह्मत्व नहीं। इसलिए गायत्री पादी ब्रह्मत्व तब तक नहीं आएगा जब तक सर्वभूत संबंधित आप सिद्ध न कर सको। और सर्वभूत संबंधित आप सिद्ध कर रहे हैं अनेक प्रकार से, कहीं सर्व प्राण प्रतिष्ठानत्व न, कहीं साक्षात सर्वभूत अधिष्ठानत्व न संबंधित कर रहे हैं ना आप, सर्वभूत संबंधी बना दिया, कहीं साक्षात है कहीं परंपरा है। यहाँ भी सिद्ध करो तो कथम इत्या अश्विनी में प्राण प्रतिष्ठित शरीरवत गायत्री हृदय, इस शरीर अस्मिन ही इमे प्राणास्मिन हृदय पुंडरी के इमे प्राणा, ये जो प्राण ना सब प्रतिष्ठित है। क्योंकि प्राण शब्द ये सब भूत शब्द वाची है। प्राण क्या है? भौतिक कार्य, भूतों का कार्य से भूत शब्द वाची हो गया। इसे निश्चित पुराणों ने भूत शब्द वाच्यत्व तत्संबंध सती भूत संबंध,
जबकि प्राणों का अपने जब भूत शब्द वाच्य मानते हो तो भूत संबंधी बन गया कि नहीं बन गया? इसलिए भूत संबंध होने से गायत्री अविद्या साथ में संबंध हो गया। गायत्री शर्रादि भाव संभवती तेषाम भूत शब्द वाच्य तो किम मानव, लेकिन भूत शब्द वाच्य ही इसमें क्या प्रमाण है? तब आगे का प्राणोह पिता प्राणोह माता छांदोग्य में दिया है। इसलिए अतः असली प्राण अतः शरीरवत गायत्री हृदयम एतदेव च नातिशन्त प्राणः। इस स्वप्न में सुषुप्ति आदि कालों में कहाँ रहेंगे सब प्राण? इस हृदय के कमल में ही प्रतिष्ठित होते हैं। और प्राणी पिता है, प्राणी माता इत्यादि छांदोग्य का 7:15-1 में स्पष्ट कहा हुआ है। अहिंसा सर्वभूतानि शब्द है भूत शब्द वाचा प्राण। और दूसरे पे देखो अहिंसा सर्वभूतानि माहिंसा सर्वभूतानि इत्यादि शब्द में क्या है? सर्वभूतानि का मतलब क्या है? सर्व प्राणानि। हिंसा भूतों की हिंसा न करो मतलब क्या? भूतों को अब उसके में विद्यमान प्राणों से अलग न करो। इस शरीर को इसमें विद्यमान प्राण से अलग न करने का मतलब इसकी हिंसा न करना। इसकी हिंसा करने का मतलब क्या है? कि इसमें विद्यमान प्राणों को इससे अलग कर देना, ये इसको हिंसा करना। और क्या करना? और कुछ नहीं। हिंसा का मतलब यही है इसके प्राण को आप इससे अलग करने की प्रयास करते हो। इसलिए माहिंसा सर्वभूतान का मतलब क्या? माहिंसा सर्वभूतानि का मतलब प्राणानित्य। भूतों की हिंसा न करने का मतलब वास्तव में प्राणों की हिंसा न करें। इसे भूत शब्द वाच्य प्राण है, प्राण शब्द वाच्य भूत है। सर्व दोनों की दोनों पर्याय के सदृश होने के नाते अन्य श्रुतियों के आधार पर विशिष्ट श्रुत है भूत शब्द वाच्य प्राण। इन श्रुतियों के आधार पर भूत शब्द वाच्य क्या हो गया? प्राण हो गया। कौन करता है? आपको कोई गोली से मार लग जाए तो आप क्या करें? कर लोगे रक्षा अपनी? इतने तो मर ही रहे हैं। अनेक प्रकार से कर रहे हैं, खुद ही करते हैं, हिंसा कर रहे हैं। अनाप शनाप खा लेते हो और शरीर को बड़ा कष्ट देते हो, प्राणों को कष्ट देते हो। व्यर्थ का सोचते हो, बड़ी चिंता में डूब करके मन को खराब कर देते हो। क्या नहीं कर रहे? हर इंद्रियों का दुरुपयोग करना ही प्राणों को हिंसा करना है। और हर आदमी प्राणों का हिंसा कर रहा है। इसलिए का आत्मा एवं शत्रु। आप स्वयं अपना शत्रु है, आप स्वयं अपना बंधु है। नहीं कहा गीता जी, क्यों कहा? आप अपने शत्रु कैसे हो गए? हो सकता है कोई? आपके अनुसार तो कोई नहीं हो सकता। फिर भगवान जो कर गलत बोल रहे हैं? भगवान तो सही बोल रहे ना। आप अपने शत्रु हैं, आप अपने बंधु हैं, क्यों बोल रहे थे? यही तात्पर्य वहां। जो मनुष्य का जन्म का मुख्य लक्ष्य है अद्वैतानुभूति, इसके अनुरूप आप जो भी क्रियाकलाप नहीं कर रहे हो वो सब आप अपनी हिंसा कर रहे हैं, आप अपना शत्रु बन रहे हैं। और जब अद्वैतानुभूति के अनुकूल आप सब इंद्रियों की चेष्टा क्रियाकलाप को करते हो तो आप अपना बंधु हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अपनी हिंसा अपने आप भी आदमी कर लेता है, दूसरा तो करता ही है। दूसरा तो करता ही है। जब तक आप दूसरे के प्राणों में किसी प्रकार की हिंसा नहीं करोगे तब तक दूसरे से कोई सेवा, किसी प्रकार व्यवहार आप कर ही नहीं सकते, है कि नहीं? आप जैसे कद दूसरे को साथ में चलने बोल दिया, अब उसके प्राणों को आपने हिंसित किया। क्यों बोला आपने चलने? अब अपने ध्यान भजन साधन क्या है, क्या नहीं है, उसका क्या लक्ष्य, उसमें कैसे लगा हुआ है, और उसको टाइम अपने ले लिया कि नहीं ले लिया। और आपके अपना व्यवहार आपसी है, मित्रता उनसे मना भी नहीं कर सकता। वो चल पड़ा, चाहे ना चाहे चल दिया उसने। एक तरह से आपने उसको हिंसित कर दिया है। अज्ञान पर घोर है, बाहर से तो नहीं दिख रहे हैं आप हिंसा कर रहे हो, भी बड़ी प्रसन्नता से चल रहा है ऐसा लगता तो है, लेकिन वास्तविक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जो देखा जाए आपने उसको उतना समय जो छीना है, इससे बड़ा और कोई हिंसा नहीं हो सकता। विवेक करके देखा जाए भाई अपने आप करो। यदि दूसरा अगला स्वेच्छा पूर्वक कर रहा है तो अलग बात, करे ना करे कोई बात नहीं। स्वेच्छा पूर्वक शास्त्र में कहा तद्विधि प्रणिपादन परिप्रश्न सेवया, इसलिए स्वेच्छा पूर्वक कोई अपने गुरु की सेवा कर रहे तो ठीक है, वहां गुरु शिष्य के प्राण की हिंसा नहीं कर रहा है। क्यों? वहां शिष्य स्वेच्छा पूर्वक कर रहा है, और गुरु मर जबरदस्ती लेता है सेवा, तब तो गुरु भी शिष्य की हिंसा कर रहा है। समझ आ गया ना? इस तरह शिष्य भी गुरु की हिंसा कर देता है न जानते हुए। अरे ये देखो पहले भाई गुरु किस मूड में है,
तद प्रश्न ने कह दिया ना, अरे हम सेवा करते हमको प्रश्न पूछने का अधिकार है। अरे तुम्हारा प्रश्न पूछने का अधिकार जरूर है, पूछो, नहीं देखो तो भला अगला किस कंडीशन में, उसका मूड क्या है, किस काम में लगा है, नहीं लगा है, ऐसे पहले निवेदन कर क्या हम पूछ सकते हैं इस समय। सीधा कर महाराज बताओ ये कैसे सर पे चढ़ गया तू, नौकर ठहरा क्या करूं। तो ये समझने वाली बात होता है कि हम लोग समझते नहीं, हिंसा हम लोग समझते क्या, मार काट करना, इसको हिंसा समझते हो ना, ये नहीं है। इतना ही का नाम वो भी है, लेकिन उतने वो स्थूल अर्थ हो गया हिंसा का। वो तो काया वाचा मनसा क्यों बोलते थे, आप कैसे से मार काट कर काया होनी चाहिए, वाचा क्यों कह रहे, मैंने वाणी से भी हिंसा होती है, डांट के बोल दिया तो हिंसा हो गया, वही बात प्रेम से समझा दिया तो अलग बात हो गई, अहिंसा हो गया। मन के द्वारा हिंसा तो भाई मन ही मन कुड़ करने वाले बहुत होते हैं, नहीं अगले वाले मर जाए सारे बदमाश ये है वो है, मन ही मन सोचते रहता है। मानसिक हिंसा के बारे में तो ठिकाना नहीं। इसलिए हिंसा तो तीनों प्रकार का है, सेवा भी तीनों प्रकार से होता है। हर व्यक्ति शारीरिक हिंसा नहीं कर, सेवा नहीं कर पाता, वो कायिक सेवा है, कहीं वाचिक सेवा है, कहीं मानसिक सेवा, अलग अलग प्रकार है। लोग समझते हैं नहीं, अब गुरु की पैर दबाने से ही गुरु की सेवा होती, ऐसी बात नहीं है कि नहीं। जैसे आप भगवान की मूर्ति तीन प्रकार का मानते हैं, है कि एक होता उत्सव मूर्ति, वो 1.5-2 फुट का होता लंबा चौड़ा, बहुत ज्यादा भी नहीं, उठा के नहीं चल पाता, फायदा 10 फुट का बना दिया, और कहां से उसको जो है रथ में उठा के ले चलोगे, उठाने के लिए 100 आदमी चाहिए, वो फायदा नहीं। उत्सव मूर्ति होता है इसीलिए 1.5 फुट 2 फुट अधिक से अधिक, 1 फुट से 2-2.5 फुट से ज्यादा नहीं होता, ताकि आराम से उठा सको और रथ पे चढ़ा दो, कहीं भी चढ़ा दो, और पालकी में चढ़ा दिया, ले गया, उत्सव के लिए, मैंने घुमाने फिराने के लिए लोगों के सामने। और एक अर्चना मूर्ति, अर्चना तो बहुत छोटी होती है, 6 इंच 3 इंच 4 इंच 2 इंच की, तो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। वो कहीं इधर उधर लेके नहीं जाया जाता, वो स्थिर है, स्थापित है, प्राण प्रतिष्ठित उसी में होता है। उत्सव मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित होता है, दिखाने के लिए, दिखाने का दांत है वो, और खाने के दांत से तो अर्चना मूर्ति है। एक और होता है दर्शनीय मूर्ति, वो अत्यंत स्थूल और लंबा चौड़ा रहेगा, उसको फूल माला पहना सब कुछ करा देना, 10 फीट 20 फीट 50 फुट के बना रहे, 100 फुट की बना रहे, ये सब दर्शनीय मूर्ति है। उसका साल में 12 साल में 20 साल में 10 साल में कभी 1 आध बार अभिषेक, और कोई ना करे भगवान तो हर वर्षा ऋतु में करता ही नहीं है, प्रकृति कर देती है। तो वो दर्शनीय मूर्ति हो गई, वो आपका जो है 3 फुट से ऊपर से लेकर 100 फुट का भी बना लो, अपनी मर्जी है जितने फुट का बना। तो दर्शन मूर्ति, उत्सव मूर्ति, अर्चना, उसी प्रकार आदमी का भी शरीर है। जो शरीर गुरु का ये होता है, ये एक तरह से क्या है, उत्सव मूर्ति है। स्थूल शरीर जो इसमें घूम रहे फिर रहे हैं, ये सबको दर्शन दिया जा रहा है, कहीं भी जा सकता है, आ सकता है, आप ही ले जा सकते उठा करके, है? तो ये जो चीज हो गया उत्सव मूर्ति। इसकी जो अर्चना मूर्ति है, इसको आप समझ ही नहीं सकते, क्योंकि ये आपको बाहर दिखने वाली चीज है ही नहीं। वो अर्चना मूर्ति अत्यंत सूक्ष्म, जैसे वहां छोटा होता है ना, अब बहुत नजदीक से देखो तब पता लगता है, तो फूलों का जो पता नहीं चलता, चेहरा नहीं दिखता अर्चना मूर्ति का। मंदिर में जाओगे, अर्चना मूर्ति को ढूंढोगे तो नहीं दिखेगा। जो बड़ा मूर्ति है ना, दर्शन मूर्ति, लोग उसको देखते हैं, बस आज चले आते। किसी ने अर्चना मूर्ति का दर्शन किया आज तक मंदिर में जाके? देखा आपने कभी? नहीं। सबका नजर मोटा वाला लंबा चौड़ा वाला को देख करके चला जाता, हाँ वह खड़े विठल भगवान आ गया। अरे भाई वो नीचे रखा है, शालिग्राम रखा है, या तो जो है अर्चना मूर्ति बना के छोटे से पांडुरंग बना रखा है, उसको किसने देखा? कोई देखता है नहीं, उसमें दृष्टि नहीं जाती, वो छोटी है ना, वो फूलों से ढक गया, वो चेहरा चल इतना से, 2 आंख थोड़ा सा दिखता है, थोड़ा सा दिखेगा। अब आपको सब बहुत ध्यान देना पड़ता है, तब जाकर दिखता है। तो भाई अर्चना मूर्ति की ये स्थिति है, तो गुरु की अर्चना मूर्ति की स्थिति कैसे होगी? वो अदृश्य तत्व। इसको आप कहते गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर, अर्चना मूर्ति का पूजा कर रहे हैं,
स्थूल शरीर का नहीं, ये तो उत्सव मूर्ति है। और इसका दर्शनीय मूर्ति क्या है? गुरु का, जो गुरु का आश्रम होता है वही गुरु का दर्शन मूर्ति है। इसलिए गुरु का शरीर छूटने के बाद भी लोग नहीं गुरु का आश्रम जा रहे हैं। क्यों? गुरु का आश्रम का मतलब है उनके उस एक सत्संकल्प है, जन कल्याणार्थ सत्संकल्प द्वारा उत्पन्न एक शरीर है। वो गुरु का दूसरा रूप है, गुरु का स्थूल शरीर है, वो दर्शनीय मूर्ति। इसे गुरु की सेवा करने का मतलब ये जरूरी नहीं है वहां झाड़ू मार दिया आश्रम में जाके वो गुरु की सेवा हो गया, आपने दर्शनीय मूर्ति की सेवा कर दिया। गुरु का वो दर्शनीय मूर्ति है जो आश्रम होता है। इसलिए कई लोग आप देख सकते हैं जो अत्यंत श्रद्धावान पुरुष लोग होते हैं, गुरु के आश्रम के अंदर कभी जूता चप्पल लेके नहीं जाएंगे, बिल्कुल गेट पर रख देते हैं और फिर अंदर पैदल घूमे खाली पैर। कहते नहीं, जूता चप्पल लगा के जाने का मतलब गुरु का दर्शनीय शरीर के ऊपर पैर रखना हुआ, जूता का वो भावना बनती है। इस तरह से दर्शनीय मूर्ति की सेवा में गुरु आश्रम की सेवा ही गुरु की दर्शनीय मूर्ति की सेवा हुआ। और जो गुरु के स्थूल शरीर की जो पूजा करते हुए उत्सव मूर्ति की पूजा हुआ। और गुरु की अर्चना मूर्ति की पूजा तो कोई करता ही नहीं, इसलिए विफल हो जाते हैं। आजकल लोगों को गुरु की कृपा क्यों नहीं प्राप्त हो पाता है? वो ये दो स्थूलतम वस्तु को ग्रहण कर रहे हैं। जो सूक्ष्म अर्चना मूर्ति है उसकी ओर उसकी दृष्टि ही नहीं जाती, वहां भावना ही नहीं बनती। और वो प्राणमय है, सूक्ष्म है। और प्राण क्या है? सर्वभूता। इसलिए कहा अहिंसा सर्वभूता इत्यादि के श्रुते भूत शब्द वाच्या प्राण, अतएव प्राण क्या है? भूत है। भूत क्या है? कोई प्राण है, सर्वभूतात्मक है, सर्वव्यापक है। इसका आप कहते हैं कि परम ब्रह्म का गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म का। क्यों कहते हो? क्योंकि वही सर्वभूतात्मक है, सर्वभूतात्म रूपेण सर्वत्र व्यापक है, सभी का आत्म रूपेण वही विद्यमान। वो सूक्ष्म रूपेण गुरु को उस दृष्टि से देख करके गुरु की पूजा करना, यही तो निर्गुण उपासना है। वो पहले सगुण उपासना करनी पड़ती। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? अत्यंत स्थूल शरीर की पहले कहें गुरु का गुरुकुल में जाने को क्या होता है? कई बड़े बड़े आश्रम ऐसा है जब गुरु का दर्शन भी नहीं होता, साल में 1-2 बार मुश्किल से दर्शन होता है। ऐसे ऐसे बड़े बड़े गुरु लोग बैठे हुए है कि नहीं? ऐसे ऐसे बड़े बड़े गुरुजन हैं जिनका गुरु का दर्शन ही दुर्लभ है। बस उनके गुरु के जो है स्थूलतम शरीर का ही दर्शन होता है, गुरु के स्थूल शरीर का भी दर्शन नहीं होता। स्थूलतम शरीर जो गुरु आश्रम है वो सब कर्म लोक में लगा रखे हैं, सेवा कर रहे हैं। अब ये जो है सेवा करते भाग्य खुल गया, वो गुरु आपको इनर सर्कल बोलते हैं, अब नजदीक में ले लेते। जाओ भाई तुम ऑफिस में काम करना, हमारे साथ में चलना, हमारे पीए बन जाना। नहीं तो फिर आप उसके आगे पीछे घूमने वाले बन जाओगे, उनकी सेवा। मैंने एक तरह से सालोक्य से आप सामीप्य में पहुंच जाते और सायुज्य होने के लिए और पापड़ बहुत मिलना पड़ेगा। नहीं और अंत में सारूप्यता प्राप्त करना, ये तो बहुत बड़ा गुरु उपासक को ही हो सकता है। ये क्रम है ना। आप जो बाहर सुनते हो उस व्यवहार में है वास्तव में। जो शास्त्र में आप सुन रहे हैं, यहाँ स्वर्लोक में जाऊंगा, सालोक्य तक प्राप्त कर, यही समझो उस चीज को पहले। तो गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश कर दिया, अब तो यही घटाओ उसको सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्य को घटा सकते हैं। समझने वाली बात, विवेक की बात है तो सब कुछ घट जाएगा। अपना भावना भी तभी सही बनती है। नहीं तो क्या है? अब गए हैं अपने स्वार्थ से, स्वार्थ सिद्ध हुआ तो गुरु महान, स्वार्थ सिद्ध नहीं तो गुरु बेवकूफ है, बेकार। बेकार हमने जिनकी 10-12 साल गुरु आश्रम में गंवा दिया, ऐसा लोग बोलते हैं। कारण ये है कि उन्होंने समझा ही नहीं तत्व को, समझे नहीं, न गुरु आश्रम का स्वरूप को नहीं समझा। आश्रम क्या होता है? वो मकान जैसा मकान है, वो भी मकान ही तो है, वो घर है। भावना करोगे तब ना, नहीं तो मकान तो मकान, वो भी मकान है। वहां भी ऐसे कमरे दरवाजे खिड़की सब लगा हुआ है जैसा आपके घर में था। फर्क क्या है? आप घर में 5-6 कमरे थे, यहाँ 100 कमरे का आश्रम है, इतना तो अंतर है। बिल्डिंग तो वही है, लेकिन भावना के ऊपर सब कुछ फल प्राप्ति होता है। भावना करने के ऊपर निर्भर है। उसको तत्व को समझोगे तो ये सब घट जाते हैं। इसी तरह से यहाँ गायत्री की दृष्टि हमें कैसा कहाँ करना? पहले सर्वभूतों में, तदभिन्न वाक में, तदभिन्न शरीर में, शरीराभिन्न हृदय में, प्राण में, प्राणाभिन्न हृदय में।
उस हृदय में ही वास्तविक ब्रह्म स्वरूप अनुभूति होता है। इसलिए क्रम संभाले गया। अब अंत मंत्र कहते देखो, सैषा चतुष्पदा षड्विधा गायत्री तदेतदृचाभ्युक्ता। सैषा चतुष्पदा षडक्षर पादा, वह जो चरणों 4 चरणों वाली गायत्री, वो ब्रह्मी क्या है? 4 पाद वाला है ना, 4 पाद वाला वो भी है। और ये मांडव्य परिषद चतुष्पाद में आपने देखा, और ऋग्वेदी यजुर्वेदी सगल मंत्रों में आते पादों से भूतान त्रिपाद देवी ब्रह्म स्वरूप का कथन में सब जगह मिल ही रहा है। तो चतुष्पाद सादृश्यता है और षड्विधता भी सदृश है। षड्विधाचक गायत्री, यह ब्रह्म को भी इस जगत में 6 रूपों में ही अनुभव कर पाते हैं। इस विषय में यह ऋचाएं भी प्रकाशित करती, इसी तत्व को, यह गायत्री संचक जो ब्रह्म का स्वरूप को ही ऋचाएं भी अभिव्यक्त कर रही हैं। भाष्य, सैषा चतुष्पदा षडक्षर पादा, चतुष्पदा 4 चरणों वाली पदों वाली, पाद के सदृश पाद है। और षडक्षर पादा, वो भी एक पाद कैसे हैं? षडक्षर वाले हैं। अतः षड्विध रूपा है। छंदो रूपा सती भवती गायत्री, यद्यपि छंद दृष्टिया भी ऐसा ही है और बाह्य स्वरूप दृष्टिया भी वैसा ही है। उसकी स्थूल दृष्टि षडक्षरा चतुष्पदा है, और उसका सूक्ष्म दृष्टि से विचार करोगे, गायत्री भिन्न ब्रह्म स्वरूप से चिंतन करोगे, तब भी षड्विधा चतुष्पदा ही है। यह गायत्री षड्विधा, कैसा षड्विधा है? ब्रह्म दृष्टि विचार करूं तो है, तब कहते वाक भूत पृथ्वी शरीर हृदय प्राण रूपा सती षड्विधा भवति। वह षडक्षर पादा है, यह षड्विधा ब्रह्म है। कैसे? पहला वाणी, दूसरा भूत, तीसरी पृथ्वी, चौथा शरीर, 5वां हृदय और उसे प्रतिष्ठित अंत में प्राण। सती षड्विधा भवति, इस प्रकार का होती हुई षड्विधा व गायत्री ही वास्तव में ब्रह्म है। यद्यपि यहाँ पर आप देखेंगे वाक प्राणी और अन्यार्थ निर्दिष्ट योरपि, वाक और प्राण इन दोनों को अन्यार्थ में निर्दिष्ट होने के बावजूद गायत्री प्रकार गायत्री का प्रकार भेद में ही लेना। यदि वाक शब्द से क्या ले लिया आपने? शब्द। प्राण शब्द से ये सारी जो है इंद्रियां वगैरह सारी चीज को ले लिया। तो इन्हें ऐसे अन्य रूप में स्थूल दृष्टि से आपने ले लिया है, फिर भी उसको गायत्री का ही षड्विधा की पूर्ण संज्ञा पूर्णार्थ, इन दोनों को उसी का प्रकार भेद में ले लेना। अन्यथा षड संख्या पूर्ण अनुपपत्ति है, नहीं तो षड्विधत्व की जो संख्या की पूर्णता है वह नहीं हो पाएगा। इसीलिए विधि पक्ष में घटाना पड़ेगा ना, नहीं तो विधि के में संख्या पूरा करना है। और यहाँ तो 4 ही मुख्य रूप में आया है, 6 तो है नहीं, 2 तो गौण है उसके अंदर कथित है। इसलिए इन वाक और प्राण को भी जो अन्यार्थ रूपेण कथित है उसको भी एक विधि रूपेण, एक प्रकार रूपेण ग्रहण कर लेना चाहिए। इसलिए दिया विधि पक्ष है, आनंदगिरिकार कहते रहे हैं विधि पक्ष है वाक्य शेष योगा, वाक्य शेष मैंने वही षड्विधा गायत्री, ये वाक्य शेष है। इसके योग इसके अनुसार भी त्रियोरपि गायत्री भेदत्व, उन दोनों में भी गायत्री का प्रकार भेद लेनी पड़ेगी। तस्मिन् अर्थे वाक भूत पृथ्वी शरीर हृदय प्राण भेदात षड्विधाम गायत्री अनुचिंत्य अजल लक्षण, देखो अनुचिंतन करके अजल लक्षण उसके स्वरूप त्याग के बिना उसमें ब्रह्म का भी चिंतन करना। अजल लक्षण तदवच्छिन्न ब्रह्म तत्व अनुचिंतयेत् इति, ना गायत्री पादी ब्रह्म का ही अनुचिंतन करना है। तच्चेषत्वेन पूर्वोक्त स्थिते सती त्याग तत्मने तस्मिन् अर्थे एतद् गायत्र्याख्यं ब्रह्म गायत्री अनुगतम गायत्री मुखेन उक्तम, जो गायत्री नामक ब्रह्म है मतलब गायत्री रूपी प्रतीक में अनुगत, जैसे विष्णु की मूर्ति में विष्णु को अनुगत कर दिया, उसी प्रकार से गायत्री रूपी प्रतीक में ब्रह्म को आप अनुगत किए हुए हैं। अर्थात गायत्री रूपी द्वार के माध्यम से उस ब्रह्म की उपासना करने जा रहे हैं। उस उपासना के बारे में तम ऋचापि मंत्रेणापि, अर्थात उसको अमुक मंत्र के द्वारा भी अभ्युन्मुक्त प्रकाशित किया गया है।
कौन सा मंत्र से प्रकाशित हुआ है वो अगले मंत्र में बता रहे। तावानस्य महिमा ततो ज्ञायागंश पुरुषः पादोऽस्य सर्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवीति। तावानस्य महिमा ततो ज्ञायागंश पुरुषः, पहले जो कुछ भी कहा आए हैं उस इस गायत्री का अस्य गायत्र्या तावन एवं महिमा, बस गायत्री संजक ब्रह्म की इतनी ही महिमा है, विभूति है। ये विभूति का विस्तार है समझो। और तत्वज्ञायासि पुरुष, और उससे अधिक जो कुछ महत्तर पूज्यतर वस्तु समझते हो वो तो केवल ब्रह्म की है। गायत्री उपाधिक ब्रह्म से भी बढ़कर कोई तत्व संसार में है तो वह शुद्ध ब्रह्म ही हो सकता है और अन्य कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि पादो अस सर्वाभूतानि, पृथ्वी संपूर्ण भूत भौतिक जगत तो स्थावर जंगम प्राणी जो कुछ भी संसार में देखते हो वह यह पुरुष का एक पाद के सदृश पाद के अंदर ही परिकल्पित है। और समस्त गायत्री रूपा जो पुरुष शेष रूप है वह तीन पाद क्या है? द्युलोक में प्रकाश स्वरूप आत्मा ही है, अमृत ही है, प्रकाश प्रकाश ज्योति रूप ही है। भाष्यकार कहते तावानस्य गायत्राख्य से ब्रह्मण समस्तस्य, वह यह गायत्रा की जो ब्रह्म षड्विधा संपूर्ण को लेना, संपूर्ण का इतनी ही महिमा है, विभूति विस्तार। यावांश चतुष्पाद षड्विध ब्रह्मणो विकार पादो गायत्री व्याख्या था। जितने भी आपने षड्विध चतुष्पाद वाला ब्रह्मोपाधि गायत्रोपाधि ब्रह्म के बारे में चर्चा किया वह विकारात्मक पाद है, और विकारात्मक पाद ना उस गायत्री का एक पाद है, क्योंकि वह ब्रह्म के साथ अभिन्न होने से ब्रह्म का एक पाद है। ऐसे पहले व्याख्यात जो कुछ भी पदार्थ है वो ब्रह्म रूपा गायत्रोपाधि ब्रह्म रूपा एक पाद समझनी चाहिए। अतः तस्मात् विकार लक्षण गायत्री आख्यात वाचारम्भ मात्र, देखो स्पष्ट कर। इसलिए वह जो विकार रूपा है गायत्री नाम से जो आपने उपाधि के द्वारा ग्रहण किया था वह यह जो वाचारम्भ मात्र, वह संपूर्ण भूत भौतिक जगत जो अनंत ब्रह्मांड वो क्या है? उससे भी ततोपि जायान, उससे महत्तर यदि वस्तु तत्व संसार में जो परमार्थ सत्य रूपो अविकार पुरुष, ये सब विकार हो गया। इससे जो परमार्थ सत्य रूपा जो अविकारात्मक पुरुष है वह पुरुष है, जो पाठ दीर्घ है छांदस है, पुरुष है सर्व पूर्णात् पुरुषेणाच पुरुष, सकल पदार्थों को स्वस्वरूपेण परिपूर्ण कर दिया है। अति क्यों? उस अधिष्ठान के बिना अधिष्ठित कोई वस्तु का स्थिति ही नहीं हो सकती, उत्पत्ति स्थिति लय कोई व्यवहार नहीं हो सकता। अतः सभी को स्वस्वरूप द्वारा परिपूर्णता को प्राप्त करा देने वाला होने से वह पुरुष है, अथवा इस शरीर रूपी पूर्व में विद्यमान है, अविद्या से आच्छादित होकर सोए हुए के समान सोया हुआ है। ऐसा जो यह होने तत्व चैतन्य तत्व को पुरुष कह दिया गया। तस्यास्य पादः सर्वामने सर्वाणी भूतानि इत्यर्थः, सर्वा भूतानि कह दिया, पुल्लिंग कर दिया, सर्वाहा स्त्रीलिंग का बहुवचन कर दिया है, भूतानि के साथ नपुंसकलिंग के साथ छांद समझो, इसलिए अर्थ करना पड़ेगा सर्वा भूतानि माने सर्वाणी भूतानि, अथवा जो है नपुंसकलिंग कर दिया उसको सर्वाकार सर्वाणी। इसलिए वह यह जो एक पाद है उस एक पाद के अंदर ही सकल भूतों कल्पित है। तेज अपन्नादि अपने छांद की दृष्टि से कह दिया, क्योंकि आप छांदक में त्रिवृत प्रकरण ही है, तैत्रीय में पंचवृत है, पंचीकरण पंचकरण कहाँ है? वहां पर क्या आधार पर लेना पड़ता है आपको? तैत्रीय क्या या तो तेज अप और अन्य सृष्टि के द्वारा त्रिवृत करण कहा है। यह त्रिवृत करण को ही पंचीकरण के लिए उपलक्षण माना गया, इसलिए कह दिया तेज बन्नादि। अर्थ है कि पांच भौतिक लेना, ये नहीं कि त्रिभौतिक, ऐसा अर्थ नहीं लेना, पांच भौतिक लेना। स्थावर जंगमानी जो कुछ भी स्थावर जंगम पांच भौतिक तत्व है वह सब एक पाद के अंदर है। त्रिपाद त्रय पादस्य स्वयं त्रिपाद, बहुरी समास करना पड़ेगा। तीन है पाद और शेष जैसका, ऐसा वह यह जो ब्रह्म है गायत्री है, गायत्री पादिक ब्रह्म वो त्रिपाद ब्रह्म है। त्रिपाद है वह अमृतम पुरुषाख्यम, वह पुरुषाख्य अमृत ही है, अमृत से ही परिपूर्ण है, वो शुद्ध रूप ही है, वहां कोई विकार नहीं है, अविकार स्वरूप है।
समस्त से गायत्री आत्मन हो, समस्त जो गायत्री आत्मा मैंने गायत्री उपाधि ब्रह्म, गायत्री संबंधी जो पुरुषत्व न गृहित अमृत स्वरूप होता जो ब्रह्म है वह शेष 3 पद में व्याप्त है। कहाँ है वो 3 पद शेष व्याप्तत्व अनुभूयमान? कहते दिवी द्योतनवती स्वात्मनीय द्यूलोक में, मैंने ऊपर कोई द्यूलोक में ऐसा मत ढूंढो ऊपर कहीं, पक्का तो अपनी ही स्वरूप आत्मा में है, कहीं बाहर ढूंढने से नहीं मिलेगा प्रकाश है। बाह्य आकाश इसलिए आप करेंगे, आप कहेंगे फिर वही अंदर ही है, आपने अर्थ कैसे कर दिया अंदर है? वह ब्रह्म बाहर कहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तो देख रहे हैं मैं एक भूत हूँ और सर्वभूत कौन हो जाएंगे? मेरे से बने सारा, और मेरे से भिन्न मेरे से बाहर है ना ये सब। अरे इससे भी बाहर कोई त्रिपाद बाहर होगी, ये सब एक पाद है भैया, तो बाहर कहीं ढूंढना चाहिए। कहते नहीं नहीं नहीं, यद्वै तत् ब्रह्मेति इदं भाव तद्योऽयं बहिर्दा पुरुषादाकाश, यो वैसे बहिर्दा पुरुषादाकाश अयं भाव सोऽयं अन्तः पुरुष आकाश, यो वै स्वन्तः पुरुष आकाश अयं भाव सोऽयं अन्तर्हृदय आकाश, तदेतत् पूर्णम् अप्रवर्तिनी अप्रवर्ति पूर्णाम अप्रवर्तनीयं श्रियं लभते एवं वेद। कहते कि भाई वह यह जो ब्रह्म है, तद यद वही ब्रह्म इति, जो कुछ भी या वह यह चतुष्पाद ब्रह्म रूपेण अनुभव करने का विचार किए हैं वह और कुछ नहीं, इदम भाव तत् वो यही है, योयम बहिर्दा पुरुषादाकाश, वह जो शरीर भी पुरुष जो आप अनुभव कर रहे हो अपने आप को देवदत्ता संज्ञा से विशिष्ट होकर के, इससे बहिर्भूत जो बाह्य आकाश है वो बाह्य आकाश ये समझो। और जो वही सब बहिर्दा पुरुषादाकाश वह है जो पुरुष से बहिर्भूत प्रकार रूपेण अनुभूयमान जो आकाश है, अयम वसा वह यही है, योयम अंतः पुरुष आकाश, जो इस पुरुष के भीतर में पुरुष के मध्य में हृदय के देश में अंदर विद्यमान जो आकाश है, उसमें भी पहले हृदय में नहीं जाना, क्योंकि बीच में एक और कड़ी बना देना ने, ये शरीर पूरा लेना, ये शरीर उपाधि के अंदर वाला यो वही स्वंत पुरुष आकाश, वह जो पुरुष रूप शरीर के अंतर्वर्ती जो संपूर्ण शरीर को व्याप्त रहने वाला जो आकाश है, अयम वसा वही यो अयम अंतर हृदय आकाश, जिस हृदय के अंदर विद्यमान जो आकाश है अर्थात जो हार्द ब्रह्म है वही ब्रह्म है, तदेतत् पूर्णम वही पूर्ण है, अप्रवर्ती अर्थात वही अविनाशी है। एवं जो कोई इस गायत्री रूपा ब्रह्म को इस प्रकार से उपासना करता है वह भी कैसे हो जाता है? पूर्णाम भवती और अप्रवर्तनीय श्रेयं च प्राप्ति, वह अविनाशी ऐश्वर्य भूत ब्रह्म विद्या को प्राप्त करेगा और साथ साथ जो है अपने स्वरूप पूर्णता को भी अनुभव करने वाला हो जाता है। ये भी यहाँ पर कह दिया जा रहा है, जो इस प्रकार से व्याख्या कर देते हैं इन भाष्यकार कहेंगे उपासना होने के नाते वास्तविक ब्रह्मानुभूति यहाँ पर होगा, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। क्रम मुक्ति का एक प्रसंग है, इसलिए यहाँ रहते हुए ऐसा परोक्षानुभूति हो सकती है, और लेकिन मरने का ब्रह्मलोक जाने के बाद ही उसका परोक्षानुभूति होता है। यद्वै त्रिपाद अमृतम गायत्री मुखेन उत्तम, वह यह है जो त्रिपादात्मक अमृत जो गायत्री मुख से कहा गया था ब्रह्म इति, और उसी को ब्रह्म करके कह दिया। इदम वावतत्, यही है वह, इदमेव तत्, यही है वो, यो अयम जो यह प्रसिद्धो बहिर्दा बहिर्पुरुषात् आकाशो, स्वार्थ धा प्रत्यय प्रकार अर्थ में नहीं समझना, इसलिए बहिर्धा कट करते भाष्यकार बहिष्ठ प्रकार ही ना ऐसा नहीं लिया, बहिरेव बस, कस्मात् बहि पुरुषा किंतत् बहिर्वर्तते आकाश, भौतिक जब बाहर में सर्वव्यापक भौतिक आकाश देख रहे हो ना, यही जो सर्वव्यापक यही मानते हो संसार में, सबसे बड़ा व्यापक तो क्या है संसार में? वो आकाश ही है और कुछ नहीं, क्योंकि सब कुछ आकाश में, जो कुछ भी है वो आकाश में होता है, इसलिए आकाश सबसे बड़ा तत्व। उससे भी बड़ा तत्व कौन है? बड़ा आश्चर्य होगा आपको, सुनेंगे कहेंगे भाई कैसी बात कह रहे हो, इस आकाश के अंदर विद्यमान है शरीर है, इस शरीर के अंदर जो आकाश है उस बाह्य आकाश से बड़ा है, विलक्षणवाद एक ऐसा हो सकता है, कहते तो कोई पागल की कल्पना है, नहीं तो कैसे होगा? बड़े बाहर आकाश के अंदर विद्यमान जो आप हैं, स्थूल शरीर को व्याप्त करने वाला आकाश को बाहर के आकाश से बड़ा आकाश कैसे कह दोगे? कहते इसीलिए है, विचार करके देखिए,
यदि शरीरांतरवर्ती आकाशावच्छिन्न चेतन रूप आप ना होते तो बाहर के आकाश की सत्ता ही कहां से सिद्ध होता? बाह्य आकाश की सत्ता और बाह्य आकाश के अस्तित्व की सिद्धि ही शरीरांतर आकाश अवच्छिन्न चेतन रूप आप जो देवदत्ता संन्यास है जो परिकल्पित तत्व के कारण से, इसलिए कहा जाए उससे भी बड़ा यह इसीलिए क्योंकि इसी की अस्तित्व से उसके अस्तित्व की सिद्धि है। इसलिए वह हमेशा बड़ा होता है जिसके अधीन जो दूसरा सिद्ध होते हैं। आप किसी आश्रम के मानते बड़ा क्यों मानते हैं? इसलिए मानते हैं उसके अधीन बहुत लोग रह रहे हैं, उसकी सत्ता के कईयों की सत्ता है। और भगवान को बहुत बड़ा मानते क्यों मानते हैं? अरे वो भी 5 फुट का मूर्ति बनाते हो, उसका भी नहीं, उसको भी आप मानते हो, कल्पना करते हो, तो अपने ही पर आप सदृश कल्पना करते हो है? और कई लोग तो इसलिए ऐसे ऐसे देवता कल्पना करते जूता उता सब पहना हुआ है, ऐसे भी मूर्तियां हैं। और पैंट शर्ट पहना हुआ मूर्ति, पूरा कोट उट सूट वूट पहना हुआ, उसकी पूजा करते। हम अपने भगवान को ऐसे ही मानेंगे जैसे हम रहते हैं, भी रहते हैं। चलो भाई क्या करें, कल्पना करो, भावना की बात है। राजस्थान में कोई क्षेत्र ऐसा है, गुजरात राजस्थान के बॉर्डर में ऐसी विचित्र मूर्तियां देखने को मिलती, उसकी पूजा करते हैं लोग। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि आप बाहर में भी उसी प्रकार का सत्तावान है, उसको भी मान रहे हो जितना आप अपने सदृश मानते हो, उससे अतिरिक्त नहीं मान सकते आप। स्वसत्ता अधीन पर सत्ता बाह्य सत्ता को देखते हुए उसकी अपेक्षा यह श्रेष्ठ है, महान है, ऐसे कहा जाता है। इसलिए अद्वैत त्रिपाद अमृतम गायत्री मुखी न उक्तम ब्रह्म इति इदम वावत इदम एव तद योयम प्रसिद्ध बहिर्दा बहि पुरुषादाकाश भौतिको यो वै से बहिर्दा पुरुषादाकाश उक्ता, और वह है जो पुरुष से बहिर्भूत आकाश कहा गया था। अयम वावस योयम अंत पुरुष शरीर आकाश हो, वह है जो पुरुषात्मक जो शरीर के भीतर विद्यमान जो आकाश। यो वै स्वंत पुरुष आकाश, वह है जो अंत पुरुष के भीतर वाला आकाश है ना, वह उससे भी जो छोटा स्थूल दृष्टि क्या है, हार्दाकाश, हृदय आवच्छिन्न जो आकाश है उससे भी छोटा है, लेकिन वास्तव में सबसे महान है। अयम वावसा यो मंत्र हृदय हृदय पुंडरी के आकाश खत्म एक आकाश त्रिधा भेद। अरे एक में द्वितीय आकाश को आप त्रिधा भेद पूर्वक कैसे खत्म कर दिए? उच्चते बाह्येन्द्र विषय जागृत स्थाने नभसी दुख बाहुल्यम दृश्यता है। जागृत अवस्था वाला पहला है, और कहा है आप बाह्येन्द्रियों का विषय भूता जागृत स्थान में आप जो है बाह्य आकाश में विद्यमान रहते हो, अनेक प्रकार के दुख का अनुभव करते हो। उसके अपेक्षा से अल्प दुख वाला है स्वप्न का प्रदेश, ये शरीर मात्र के अंतर्गत विद्यमान रहता हुआ अनेक प्रकार के चीजों का अनुभव करते हो। तो याद स्वप्रकार पर्यंत वह दुख होता है। जगत ही बराबर दुख खत्म, दोबारा वो दुख याद भी नहीं आता कि आप स्वप्न में बड़ा बुरा हालत में थे, उसको याद कर कोई दुखी होता है? नहीं होता। लेकिन जागृत कालीन दुख तो रोज रोज याद आएगा। जो इस सपने में कोई शत्रु आपका हो गया है, लेकिन जागृत में आने के बाद उस शत्रु को याद करके कभी आपको क्रोध नहीं आता है क्या? नहीं आए। लेकिन जागृत में एक बार जिसको शत्रु की भावना हो गई तो रोज रोज याद आते ही बराबर फोन खोलने लगता है। वो सामने आ जाए फिर तो पूछने ही क्या। इसलिए बहिराकाश में जो कुछ व्यवहार हो रहा है जागृत काल में, ये दुख बहुल है, इसमें कोई संशय नहीं। तत्व अंत शरीर स्वप्रस्थान भूते मंद तरम दुखम भवती, और उससे भी आप भीतर वाला जो आप देखोगे ना, उससे भी जो भीतर में जो आकाश है वो स्वप्रस्थान भूत है, मंद तरम दुखम भवती, वह महान दुख नहीं है, मंद तरम दुख है। स्वप्नान पश्यतो मंद तरम दुखम भवती, स्वप्नों को देखता हुआ मंद तर दुख होता है, क्योंकि वह चिरस्थायी नहीं है, अचिरस्थायी है, शीघ्र ही नष्ट हो जाने वाला है। इसलिए और ये हृदय पुनर्नवसी, जो हृदयाकाश जो अनुभव करते हो वहां न कंचन कामम का न कंचन स्वप्नम पश्यति का है, वहां न कोई जागृत काल के समान कामनाएं हैं, न जो है स्वप्न के समान कोई वास्तविक पदार्थ है। अतएव वहां पर दुख लेश व्यात्र है, अविद्या रहता है, यही दुख लेश है। वहां मंदतम है, दुख है, दुख वहां पर भी। क्यों? आप कहते तो हो अहम सुखम स्वाप सम, ये तो कह दिया, लेकिन साथ साथ जोड़ देते हो न किंचित अवेदिशा। अरे काम खराब कर दिया आपने, हैं? मैं ब्रह्म में सुखपूर्वक सोया था, मैं ब्रह्म सुख ही था, ब्रह्म ही था, बड़ा आनंद आ गया। इतने कर चुप नहीं होता आदमी, मैं कहते साथ में क्या करूं, लेकिन जो है थोड़ा गड़बड़ था, मैं कुछ नहीं जानता।
कुछ नहीं जानता था। अरे परमानंद को प्राप्त करके भी अज्ञान था, यही सबसे भारी समस्या है वहां। वो मंद तम दुख है। अतः सर्व दुख निवृत्ति स्वरूपम आकाशम सुषुप्त स्थान, इसलिए बाह्य मंद और मंदतर और मंदतम इन दुखों का निवृत्ति रूप आकाश सुषुप्त स्थान समझो। तो युक्तम एकस्य त्रिधा भेदान व्याख्यानम, इसलिए एक आकाश ब्रह्म, आकाशात्मक ब्रह्म, गायत्रात्मक ब्रह्म को त्रिधा भेद पर व्याख्यान करना उचित ही है।